नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। तो आखिरकार एसआईआर को लेकर पीएम साहब और उनके बहुत करीबी अफसर यानी कि ज्ञानेश कुमार जी बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां सरकार एसआईआर को लेकर घुटनों पे आ गई है और सदन में चर्चा कराने को तैयार हुई है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानेश कुमार के विभाग को नोटिस जारी हुए हैं। बड़ा सवाल ये निकल के सामने आया है कि आखिर सरकार को क्यों विपक्ष के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा है। कैसे एसआईआर पे चर्चा का ऐलान करने के बाद भी मोदी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इससे भी चर्चा करेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट में अचानक खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विपक्ष बिहार में एसआईआर के ऐलान होने के बाद से ही इसका विरोध कर रहा है, लेकिन ना तो सरकार सुन रही थी, ना ही इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार। कि सरकार का रवैया एसआईआर को लेके पॉजिटिव है, इसीलिए ज्ञानेश कुमार भी विपक्ष को बहुत भाव देते नहीं दिख रहे थे। बिहार में एसआईआर खत्म करते ही उन्होंने देश के 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर कराने का फैसला ले लिया। हालांकि पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और अब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर का विरोध कर रहा है। आपको याद दिला दें कि मानसून सत्र में एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने काफी विरोध किया था। लगभग 10 दिन संसद की कार्रवाई पूरी तरह से ठप रही, लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार ने एसआईआर पे चर्चा कराना मुनासिब नहीं समझा और सत्र खत्म हो गया है। बाद में बिहार में एसआईआर हुआ और एनडीए की सरकार बन गई। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को नहीं छोड़ा और 2 दिन से लगातार सदन में एसआईआर को लेकर भयंकर गतिरोध जारी है। लेकिन इस बार 2 ही दिन में सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई, यानी कि एसआईआर पे मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि सरकार की ओर से इसका नाम बदल के चुनाव सुधार कर दिया गया है, लेकिन सच में ये चर्चा एसआईआर पर ही है। आपको बता दें कि देश में करीब एसआईआर में तकरीबन 28 बीएलओ की मौत हो गई है और लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से निकाल दिए गए हैं। लेकिन जब मानसून सत्र में चर्चा कराने की मांग हो रही थी तो सरकार ने इस पे चर्चा कराना बेहतर नहीं समझा, बल्कि बिहार में एसआईआर करा के चुनाव करवा दिया है। लेकिन पिछले 10 दिन और अब के 2 दिन सदन की कार्रवाई बर्बाद होने के बाद अचानक सरकार को चुनाव सुधार की याद आ गई है। हालांकि सरकार का माना जा रहा है कि विपक्ष के दबाव में सरकार घुटनों पे आ गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर सरकार को चर्चा की कराना था तो क्यों सदन के 12 दिन बर्बाद कराए, क्यों नहीं मानसून सत्र में ही एसआईआर का नाम बदल के चर्चा करा ली होती। बता दें, आज ही कांग्रेस ने सदन में धारा 267 का जिक्र करके एसआईआर पे चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन सब्जेक्ट को उठाया नहीं गया। इस पे राज्यसभा के सभापति और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में तीखी नोकझोंक हो गई। आप भी देखिए। तो आज हमने जो नोटिस दी है रूल 267 में, उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन हमारे सदस्य नोटिस दिए हैं, उनका नाम, सब्जेक्ट, ये बताना चाहिए। ये परंपरा रही है। जैसा कि निचले हाउस में एडजर्नमेंट मोशन जब देते हैं तब भी ऐसा ही वहां पर किया जाता है और यहाँ पर भी किया जाता था। लेकिन सडनली जो सदस्य अपना नाम दिए हैं, अपने नाम से नोटिस दिए हैं, उनका नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। और आप साहब, मैं आपका आई डोंट वांट टू एम्ब्रेस यू बिकॉज यू हैव today is the first day of working. See, you try to see everywhere. The earlier they used to see one side, only Nadda sahab. Now, sir, you are seeing only this table down, and you are not seeing us. What I have to see? You want me to see all the people in the world? Yeah. That I have to see. That's why. That I am not going. 1 minute. That I raised my hand. You are a very elderly senior leader. When the house is in order, I will listen to everyone. When the house is not in order, how a chairperson can listen to everyone? Sir, what to listen? So you are speaking, I am listening now. No. You see, house order में लाना आपका काम है, सरकार का काम है, हमारा नहीं। हम जो चीज नहीं, हम जो सब्जेक्ट आपके सामने रखते हैं। Yesterday you have raised some points. Immediately I asked the Parliamentary Affairs Minister to respond. आपको बता दें कि एसआईआर
इस विरोध के बीच में संसद भवन के बाहर आज इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के विरोध में मजबूत प्रदर्शन किया। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कह तो जाते हैं कि संसद भारत के लोगों का है, मगर जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भागते रहते हैं। लोकतंत्र में मताधिकार से बड़ा जनता का मुद्दा क्या हो सकता है? इसीलिए विपक्ष की मांग है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद में एसआईआर पे गंभीर चर्चा हो। वोट से ही नागरिक के सारे अधिकार हैं और एसआईआर साफ तौर पे देश के गरीबों और बहुजनों के वोट काटने और चुनावों को एक तरफा बनाने का हथियार है। इसके बाद संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने आज दोपहर 3 बजे संसद भवन स्थित अपने कक्ष में संसदीय दल के नेताओं की बैठक बुलाई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के यहाँ सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा, लेफ्ट के नेता शामिल हुए। बैठक में सदन को चलाने के लिए चर्चा हुई। बाद में कार्य मंत्रालय परिषद की बैठक में 9 से 10 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों पे चर्चा होगी। 8 दिसंबर को सदन में वंदे मातरम पे चर्चा होगी। बता दें कि इस नोटिस जारी हो गया है, लेकिन सवाल है कि अगर सरकार को कराना था तो सदन का 12 दिन क्यों बर्बाद किया? क्या बिहार चुनाव के लिए सरकार ने मानसून सत्र में एसआईआर पे चर्चा नहीं कराई थी? बता दें आपको कि इसको लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में फंस गई है। एक और एसआईआर पे चर्चा कराने के बाद भी मोदी सरकार सवालों में है। दूसरी ओर ज्ञानेश कुमार भी सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केरल में टाइम बढ़ाए जाने को लेकर ज्ञानेश कुमार जी के विभाग से समय पूछा है कि क्या समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ाई जा सकती है। बता दें आपको केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हालांकि वहीं सुप्रीम कोर्ट में दूसरी ओर वकील में एसआईआर के खिलाफ तगड़ी दलील पेश की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। सिंघवी ने एसआईआर मामले पर चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया है। सिंघवी का दावा है कि ईसी को नियम बनाने का कोई अधिकार ही नहीं, ये संसदीय कानूनों से संचालित व्यवस्था है। अगले साल एसआईआर के दस्तावेज लेने से कोई रोक नहीं सकता है। कल को जाति, दादा, नानी का प्रमाण पत्र मांग लेगी। एसआईआर का पूरा ढांचा द्विपक्षीय और चतुर्भुज है, ना कि प्रत्येक राज्य के 6-7 करोड़ आबादी के हिसाब से तय होता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो संसदीय कानूनों से संचालित होती है। चुनाव आयोग का पावर कॉन्स्टिट्यूशनसी लेवल तक सीमित है, ना कि पूरे राज्य या देश स्तर पे। ये प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के दायरे से बाहर है। इसी को प्रक्रियागत सुधार का नाम देके सबस्टिट्यूटिव चेंजेस करने का हक नहीं है। सिंघवी ने उदाहरण दिया है कि 2003 के बाद नामांकित वोटर्स को अब प्रिजम्पटिव गेस्ट मान दिया गया है। जब तक प्रमाण ना दे नाम कट जाएंगे। हालांकि अब इस मुद्दे पे चर्चा जो है अगली तारीख में होगी, लेकिन जिस तरह से सिंघवी की दलील है उसमें एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार जी पे अपने नियम थोपने का आरोप लगता हुआ दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि एक और जहां ज्ञानेश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं, दूसरी ओर मोदी सरकार एसआईआर की चर्चा को लेकर ना सिर्फ घुटनों पर आ गई है बल्कि सवालों के घेरे में है कि यही काम सरकार ने मानसून सत्र में क्यों नहीं कराया, जिसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि 9 और 10 को सदन में एसआईआर पे चर्चा होगी। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट में जरूर लिखिए और ये भी बताइएगा कि क्या सरकार ने एसआईआर पे विपक्ष के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या सरकार को बिहार विधानसभा से पहले एसआईआर पे मानसून सत्र में ही चर्चा नहीं कराना चाहिए थी? क्या सरकार ने जानबूझ करके बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पे चर्चा नहीं कराई? क्या एसआईआर में जिस तरह से 28 बीएलओ मर गए हैं ये गंभीर विषय नहीं है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं फिर कमेंट में लिखिए, खबर को लाइक और शेयर करिएगा।